Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 9 in Hindi. And now we have only 3 topics left and then we have to start with Karo. And Karo start करने से पहले मैं एक वीडियो डाल दूँगी because I guess बहुत सारा confusion होगा लोगों के minds में आप लोगों के कि आप लोगों के लिए कौन सा वाला कारो एप्लीकेबल है एंड क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में। तो मैं कारो स्टार्ट करने से पहले आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए फॉर दोज हु आर अपेयरिंग इन जनवरी एंड फॉर दोज हु आर अपेयरिंग इन मे एंड इन नवंबर 2021 एंड एनी फर्दर अटेम्प्ट आप लोगों के लिए मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊँगी, क्लैरिफिकेशन वीडियो लेके आऊँगी जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो जो होगा वो एटलीस्ट नवंबर 21 तक तो एप्लीकेबल होगा ही। हाँ, आगे के अटेम्प्ट्स का मैं नहीं कह सकती हूँ, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक नंबर 7 से इन हिंदी एंड देन हम लोग फिर जब कारो डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं वो वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपके लिए एक उसी क्लैरिफिकेशन वीडियो में मैं उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद सीलिंग ऑन नंबर ऑफ लिमिट्स, नंबर ऑफ ऑडिट्स। अब देखो, आप एक ऑडिटर बन गए, ठीक है, आप सीए बन गए, आप ऑडिट कर सकते हो। नाउ अगर आपने ही सारे ऑडिट्स कर लिए अपने एरिया की, ठीक है, तो फिर जो दूसरे ऑडिटर्स होंगे क्या उनको काम मिल पाएगा? या ये भी छोड़ो, ये तो बहुत अजीब सी बात बोल दी मैंने। आप अगर आप पे बहुत सारा काम होगा, बहुत सारे ऑडिट्स कर रहे होगे, तो क्या आप किसी भी एक ऑडिट को या फिर उन सारे के सारे ऑडिट्स को इक्वली जस्टिफाई कर पाओगे, इक्वली ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, बिकॉज आपको जो ऑडिट करना है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड विद द लिमिटेशंस विद द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। नहीं, पावर्स एंड ड्यूटीज़ तो अभी रह गया है, बट लिमिटेशंस एंड आपने इनहेरेंट लिमिटेशन इतनी सारी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, राइट। एंड इनहेरेंट रिस्क भी होता है। तो इन सारी की सारी बातों के साथ में अगर हम एक ही ऑडिटर को अनलिमिटेड ऑडिट्स का वो दे देंगे तो क्या वो सारे के सारे ऑडिट्स के साथ में जस्टिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ वाई जिससे कि जो काम हो वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी के साथ में हो एंड एक ऑनेस्टी के साथ में हो, एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रॉपर मिल पाए एंड जो उसका रियल पोजीशन है वो निकल पाए। सो दैट इज़ वाई हमने नंबर ऑफ ऑडिट्स पे ही सीलिंग लगा दी है। अब वो सीलिंग जो होती है वो ये होता है, यू ऑलरेडी नो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि वो मिनिमम प्राइस होता है कि उससे कम तो आप चार्ज कर ही नहीं सकते, उतना तो आपको करना ही करना है। एंड सीलिंग क्या होता है? उससे ऊपर आप नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से जो सीलिंग होता है, सीलिंग मतलब क्या हो गया? छत हो गई, ठीक है। छत से ऊपर तो आपका घर फिनिश हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जो सीलिंग होती है कि वो मतलब मैक्सिमम नंबर है जितने ऑडिट एक पर्सन या फिर एक फर्म्स के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। अब वो ऑडिट फर्म में अगर पार्टनर है तो क्या कर सकते हैं, वो अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो वही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक की हेडिंग से पहले, टॉपिक की हेडिंग पढ़ने के बाद कंटेंट पढ़ने से पहले यू शुड नो कि आप उसमें पढ़ने क्या वाले हो। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको इतना सब बता दिया। अब हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं। So, it has been mentioned earlier that before appointment is given to any auditor, the company must obtain a certificate from him to the effect that the appointment, if made, will not result in an excess holding of company audited by the auditor concerned over the limit laid down in section 141 subsection 3 G of the Companies Act 2013, which prescribes that a person who is in full-time employment elsewhere or a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person or partner is at date of such appointment or reappointment holding appointment of more than 20 companies other than one person company, dormant company, small company and a private limited company having a paid up share capital of less than 1 crore shall not be eligible for appointment as an auditor of a company। अब आप लोगों ने सेक्शन नंबर 141 का जो क्लॉज 3 वो सब सेक्शन 3 है वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। वो चीज़ कहाँ है मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, मैं एक बार वीडियो पॉज करके आप भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका पेज नंबर 10.6 पे ये वाला जो हमारा पॉइंट था जी वाला, यहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में अगर कहीं और है या फिर वो
20 कंपनी से ज़्यादा का ऑडिट कर रहा है, लेकिन उन 20 कंपनीज में हमारे क्या क्या एक्सक्लूजन्स थे? ओपीसी, डोमेन, स्मॉल प्राइवेट कंपनी। एंड मैंने आपको ये वाला और ऑडिट कमिटी वाला वो भी मैंने आपको सब यहाँ पे क्लियरली आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट? तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला और ये वाला जो पॉइंट था हमारा 141 सब सेक्शन 3, तो इसमें मैंने आपको सब क्लियर करके बताया था कि इसमें ये नहीं है, इसमें ओपीसी एक्सक्लूडेड है, उसमें डोमेन भी एक्सक्लूडेड है, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जिसको ये पॉइंट समझना है वो मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो देख सकता है। बट अभी इन्होंने बिकॉज इस पॉइंट को रिपीट ही किया है, तो इस वजह से मैं आपका यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन। So in the case of a firm of auditors, it has further provided that specified number of companies shall be construed as number of companies specified for every partner of the firm who is not in full-time employment elsewhere. इन्होंने बोला है कि अगर ऑडिटर्स की फर्म है, दैट मीन्स ऑडिट फर्म है, तो it has been further provided that specified number of companies shall be construed as the number of companies specified for every partner of the firm who is not in full employment elsewhere. इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन फर्दर दिया है, अभी ये जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हुआ है। दिस लिमिट ऑफ 20 कंपनीज 20 कंपनी ऑडिट इज़ पर पर्सन। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि सपोज़ एक ऑडिट फर्म है, अभी तक आप लोगों ने ये सीलिंग लिमिट पढ़ी थी सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में कि जो एक इंडिविजुअल ऑडिटर है वो 20 कंपनी से ज़्यादा का ऑडिट नहीं कर सकता है। उन 20 कंपनी में हमारी कुछ एक्सक्लूजन्स थी, एंड वो क्या थी? एक तो हमारा ओपीसी था, डोमेन था, स्मॉल कंपनी था, एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। तो वो सारी की सारी कंपनीज हमारी उन 20 कंपनी में नहीं आता है, लेकिन इन सारी कंपनीज को छोड़ के कोई भी ऑडिटर, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल ऑडिटर इससे ज़्यादा का ऑडिट नहीं कर सकता है, राइट? तो इन्होंने ये बोला है कि सपोज़ एक ऑडिट फर्म है जहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे ऑडिटर्स हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उन्होंने बोला है कि ये जो है 20 की लिमिट, ये ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल पे और फर्म पे है, ये एक सिर्फ इंडिविजुअल पे है। दैट मीन्स अगर सपोज़ कोई ऑडिट फर्म में 3 पार्टनर हैं, तो वो पूरी की पूरी फर्म में कितने ऑडिट हो सकते हैं? उस फर्म के नाम से 60 ऑडिट हो सकते हैं, ठीक है? समटाइम्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ अ पार्टनर इन अ नंबर ऑफ ऑडिटिंग फर्म्स। और सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं हूँ, मैं फर्म ABC में भी पार्टनर हूँ, मैं XYZ में भी पार्टनर हूँ, मैं PQR में भी पार्टनर हूँ, तो उस केस में मैं तीनों फर्म्स के मिला कर के, मतलब मेरे ही नाम से तीनों फर्म्स के मिला कर के सिर्फ 20 ऑडिट ही हो सकते हैं। दैट मीन्स इन्होंने ये बोला है कि एक बंदा 20 ही ऑडिट कर सकता है, उससे ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकता। अब वो चाहे एक फर्म से करे, चाहे वो 10 फर्म से करे, 10 फर्म के नाम से करे, 10 फर्म को रिप्रेजेंट करके करे, वो एक बंदा सिर्फ 20 ऑडिट कर सकता है। और अगर एक फर्म में बहुत सारे बंदे हैं तो सारे बंदे कितने कर सकते हैं? 20 ऑडिट कर सकते हैं। वही चीज़ इन्होंने यहाँ बोली है। So in such a case, all the firms in which he is a partner or a proprietor will together be entitled, वही चीज़ जो मैंने अभी बोली, to 20 company audits on his account. Subject to the overall ceiling of the company audits, how they allocate the 20 audits between themselves is their affair. अब वो आप सपोज 4 फर्म में आप पार्टनर हो, तो वो आपकी वो है, आपका डिसीजन है कि आपको किस फर्म के नाम से ऑडिट करना है। दैट इज़ योर ओन डिसीजन। बट एक इंडिविजुअल के पास में सिर्फ और सिर्फ कितने की लिमिट होती है, कितने की सीलिंग होती है? 20 ऑडिट की। आप 20 कंपनी ऑडिट से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी हो गई सीलिंग वाली। केस स्टडी इन्होंने दी है जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ABC एंड कंपनी एक ऑडिट फर्म है जिसमें मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी जो है वो होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन 4, 6 एंड 10 कंपनीज। मतलब जो ए है वो 4 कंपनी में पार्टनर है, जो बी है वो 6 कंपनी में, और जो सी है वो 10 कंपनी में पार्टनर है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको एक तो प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ ABC एंड कंपनी, प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर मिस्टर ABC,
Can ABC and company accept the appointment as an auditor in 60 private companies having a paid up share capital of less than 200 crores, 2 small companies and 1 dormant company? And would your answer be different if out of those 60 private companies, 45 companies का पेड अप शेयर कैपिटल 1110 करोड़ है, सॉरी 110 करोड़ है? तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने 4 क्वेश्चन दिए हैं और एक सिचुएशन दी है कि जो 3 पार्टनर हैं, ए 4 6 10 ऐसे करके, मतलब ए 4 फर्म में पार्टनर है, बी 6 में और सी 10 में, ठीक है। तो इन्होंने अभी तक फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या दिया है कि मिस्टर ए जो है वो क्योंकि 4 कंपनी में ऑडिटर हैं, मिस्टर बी 6 में है और मिस्टर सी 10 में है, तो इसका मतलब इन एग्रीगेट ऑल 3 पार्टनर्स आर हैविंग 20 ऑडिट्स। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब हम अगर फर्म को देखें तो इंडिविजुअल पार्टनर के पास में वो होता है, लेकिन अगर हम इन तीनों का मतलब एडिशन करते हैं तो तीनों का मिला जुला के कितना बैठ रहा है, 20 ऑडिट बैठ रहा है, क्योंकि वो 6 कर रहा है, वो 4 कर रहा है, वो 10 कर रहा है ना। तो एग्रीगेट ऑल्दो इनका 20 बन गया है, लेकिन क्या ये इंडिविजुअल जो ऑडिट फर्म है, क्या ये 20 ऑडिट की लिमिट ऑडिट फर्म पे होती है? नहीं, ये 20 ऑडिट की किस पे होती है लिमिट? ये होती है आपकी उस पे इंडिविजुअल पे, नॉट ऑन फर्म, ठीक है। तो प्रोविजंस इन्होंने क्या दिए हैं कि फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, जो कि पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं और जो पर्सन 20 कंपनी से ज़्यादा अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है कि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं अगर वो 20 से ज़्यादा कंपनी का ऑडिट कर लेते हैं। कौन? एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो लिमिट है ना 20 कंपनी की पर पर्सन, ये चीज़ इन्होंने वही सब रिपीट कर दी जो मैं अभी तक आपको बताती आ रही हूँ। हम लोग अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो ये क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। हमसे पहली बात तो इन्होंने पूछी है कि आपको ये बताना है कि नेम जो है ABC एंड कंपनी का, उसके कितने ऑडिट्स बच गए। तो इन्होंने बोला है ABC एंड कंपनी के पास में 40 और ऑडिट हैं। कैसे? क्योंकि जो ए है वो सिर्फ 4 फर्म में ऑडिटर है, तो दैट मीन्स उसके पास में कितने और ऑडिट्स बच गए? 16, ठीक है। उसी तरह से बी 6 कंपनी में है, तो बी के पास में और कितने ऑडिट बच गए? 14। और क्योंकि सी 10 कंपनी में ऑडिटर है, तो उसके पास में और कितने ऑडिट्स बच गए ABC के लिए? 10, ठीक है। तो 16 + 14 + 10 ABC एंड कंपनी के नाम से 40 और ऑडिट हो सकते हैं, 40 ऑडिट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बोल दिया। अब इनका सेकंड क्वेश्चन क्या है? इनका सेकंड क्वेश्चन है प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब इन्होंने बोला है कि प्रोविजंस को अगर हम ध्यान में रखें, क्योंकि मिस्टर ए जो है वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी मतलब 4 ऑडिट फॉर्म कर रहा है, तो वो 16 उसके पास में बचे, बी के पास में 14 बचे और सी के पास में कितने बचे? 10 और बचे। तो इंडिविजुअली ऐसे हैं एंड एग्रीगेट फॉर्म के नाम से अगर हम देखें तो ऐसे है। इन्होंने जो बुक में दिखाया है वो ऐसे दिखाया है कि क्योंकि ABC फर्म में 3 पार्टनर हैं, तो 20 20 20 टोटल कितने ऑडिट हो गए? 60 ऑडिट हो गए। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो और कहीं ऑडिट फर्म में कौन कौन सी होल्ड कर रहे हैं? तो वो 20 ऑडिट और होल्ड कर रहे हैं दूसरी कंपनी में। A 4 में कर रहा है, B 6 में कर रहा है और C 10 में कर रहा है, तो ये तो वो दूसरी कंपनी में जाके करने, तो इस वाली कंपनी के लिए क्या है? 60 - 20। तो उन्होंने उस वे में किया, हमने वैसे कर लिया। तो इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा है और सेकंड का भी आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम अपनी थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कैन ABC एंड कंपनी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन 60 प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, 2 स्मॉल कंपनी है और एक डोमेन कंपनी है। अब ये आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं 20 कंपनीज में। अब ये तीनों ही चीज़ें एक्सक्लूजन में आती हैं, राइट। तो बिकॉज ये हमारी एक्सक्लूजन में आती हैं, तो दैट इज़ वाई हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इन वाली कंपनीज का भी ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये हमारी सेलिंग लिमिट से एक्सक्लूडेड है। अब इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन में बोल दिया कि क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा अगर इन 60 प्राइवेट कंपनी में 45 कंपनी ऐसी हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 110 करोड़ है। तो हाँ, हमारा आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो उस केस में सिर्फ 15 ही प्राइवेट कंपनीज़ का हम ऑडिट कर सकते हैं, बाकी की सारी कंपनीज़ हमारी सीलिंग लिमिट में इंक्लूड हो जाएंगी, वो एक्सक्लूडेड नहीं होंगी। तो अगर हम सीलिंग लिमिट से बाहर निकल गए तो फिर हम डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आ जाएंगे।
तो इसलिए हम सिर्फ 15 ही ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से कम है उनका हम ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों ही अपनी डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी एंड ये सीलिंग वाला भी दोनों ही क्राइटेरिया आपको अपने दिमाग में रखने हैं। और ये जो ऑडिट है ये कंपनी ऑडिट हो रहा है, ये टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है। टैक्स ऑडिट की क्या लिमिट है? 60। ये क्या है? कंपनी ऑडिट। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ से, इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस द नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट शेल बी कंस्ट्रूड एज द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट फॉर एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म. It may also be noted that where any partner of a firm of chartered accountants in practice is also a partner of any other firm of chartered accountants in practice, the number of audit assignment which may be taken for all the firms together shall not exceed the specified number. यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ रिपीट की है कि 20 ही हो सकता है एंड पर पर्सन है। ठीक है, it is further provided that where any partner of a firm or firms of chartered accountant in practice accept one or more audit assignments in his individual capacity or in the name of this proprietary firm, the total number of which may be accepted by firm to such shall not exceed the. फिर से इन्होंने उसी चीज़ को यहाँ रिपीट किया है, सो आई वोंट एक्सप्लेन इट. In computing the specified number, the number of such assignment which he or any partner of his firm has accepted, whether singly or in combination with any other chartered accountant in practice or firm, shall be taken into account. The number of partners on date of acceptance shall be taken into account. अब ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स में आप क्या क्या कंसीडर करोगे. एक तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, फिर कितने नंबर ऑफ पार्टनर हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ऐसा तो नहीं कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं. अब वो देखो ऑडिटर हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं, और वो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जॉब कर रहे हैं. ठीक है, लाइक आपको भी बताए सीए बनने के बाद में देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. आप कहीं जॉब कर सकते हो, आप ऑडिटर की तरह काम कर सकते हो, एंड आप मतलब और भी आपके पास में पढ़ाने का बहुत सारे और अदर करियर ऑप्शंस होते हैं. तो ये चीज़ उन्होंने जो बोली है ये 20 वाली, ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के करने के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट कर लो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब इन्होंने एक चीज़ और बोली है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज वेल एज फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स, जो कि इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं or by the firm of chartered accountants or any or partner of the firm in an individual name or as partner of firm in the prescribed manner. उनको एक रिकॉर्ड रखना चाहिए. एंड जो सीलिंग लिमिट टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स की है ना, वो कितनी है? 60 है. तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट दैट एन ऑडिटर एज एन इंडिविजुअल और एज एन पार्टनर, ये भी एक इंसान पे ही हो रही है, फर्म पे नहीं हो रही. ये क्या है? 60 है. ICAI is notified that a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts in a financial year more than a specified number of tax audit assignments under section 44AB. अब इन्होंने ये बोला है कि इंडिविजुअल हो या फिर आप पार्टनर हो, आप क्या कर सकते हो, एक इंसान जो है वो सिर्फ 60 टैक्स ऑडिट ही एक्सेप्ट कर सकता है. लेकिन अगर आपने 60 टैक्स ऑडिट से ज़्यादा एक्सेप्टेंस कर लिया तो फिर आपको पेनल्टी लग जाएगी. यू विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट एंड आप लायबल हो जाओगे पनिशमेंट के लिए. सो आप सीलिंग लिमिट पे ध्यान रखो एंड उतना ही ऑडिट करो जितना आपको अलाउड है. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पावर्स एंड ड्यूटीज़, या फिर ये पावर्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इस वीडियो को हम शॉर्ट ही रखते हैं. पावर्स एंड ड्यूटीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी, पावर्स का अलग, ड्यूटीज़ का अलग, बिकॉज़ ये थोड़े इंपॉर्टेंट है एंड पॉइंट टू पॉइंट आपको ये याद होने चाहिए, बिकॉज इससे केस स्टडी एंड वो बहुत आती हैं. तो ये टॉपिक्स जो हैं ये सेपरेट वीडियो से ही प्रॉपरली एक्सप्लेन हो पाएंगे. सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं एंड वी आर मोस्टली ऑन द एंड ऑफ द चैप्टर ओनली, है ना. उसके बाद में फिर आपका कारो रह जाएगा एंड उससे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डाल ही दूँगी. ठीक है, तो ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट ख़त्म होने की उस पर ही आ रहा है. एंड आप टेंशन मत लीजिए, पावर्स एंड ड्यूटीज़ के साथ में ही मैं ये जो छोटे वाले आपके टॉपिक्स हैं इसको भी कवर करवाने की कोशिश कर दूँगी. लाइक मैंने थोड़ी सी पावर्स पढ़वा दी, फिर छोटा सा वो करा दिया, तो छोटे वाले टॉपिक्स भी मैं तब कवर कर लूँगी.
तो तब तक आप एंजॉय करो, पढ़ते रहो, एंड all the best, guys. So ending this video here, and for any doubts feel free to comment. Thank you, guys.